लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह की है। हालेलुया। क्योंकि प्रेम के बिना सब कुछ व्यर्थ है। इफ यू डोंट हैव लव, एवरीथिंग इज वेन। सब कुछ वेस्टेज है। बाइबल पढ़ के देख ले। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। बहुत सारे लोग हमारे बारे में बातें करते हैं, बहुत सारे लोग, मुझे पता है। डोंट वरी, मुझे बिल्कुल पता है। पर मैं आपके लिए एक प्रार्थना करना चाहूंगी। अपने लिए पाप मत कमाई करो। बाइबल में एक वचन पढ़कर देखो, खुदावंद ने एक बात कही कि जो तुम मेरे दास के साथ करते हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी सेवक है। मैं एक वचन पढ़ रही थी, मुझे प्रभु ने, मैं बहुत जल्दी वो वचन आपके बीच में रखूंगी। वेरी क्लियर खुदावंद ने कहा, मेरे आने से पहले किसी का न्याय मत करो। कई बार हम अपने घरों में बैठकर, क्योंकि खुले में तो हम बुराई नहीं कर सकते, हम घरों में कोनों में छुप छुप कर जब बुराई करते हैं, पवित्र आत्मा जाहिर करता है। प्रभु के लोगों, पवित्र आत्मा जाहिर करता है। याद रखना, आप किसी मुर्दा को नहीं मानते, आपका प्रभु जीवित है, और जो जीवित है वो आपकी बातें कान लगाकर सुनता है, और जो उसकी आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं वो उनको जाकर सारी बातें भी बता देता है। हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं, आप थोड़ा ना हमारी बुराई करते हो, राइट? प्रियजनों, आइए वापस आए, हम आत्मिक शिक्षाओं की ओर चले। जब आत्मिकता में हमारा परमेश्वर हमें ताड़ना देता है। मैंने एक वचन पढ़ा, मैं उधर नहीं जाऊंगी, मुझे आज थोड़ा सा टाइम खुला दे दीजिएगा। मुझे लेट मिला है, मैं आपको थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा दे दीजिएगा। कर लेंगे मेरे साथ? आपको कोई टेंशन नहीं, आज तो भाई दूज है। आज तो बोले नहीं, कराए हो साहब, बताओ, लाए पैसे पूसे नहीं ना? हालेलुया। क्योंकि मेरा तो भाई भी यीशु है, मेरा तो बाप भी यीशु है, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरा तो सब कुछ ही यीशु है। आमीन। जिसका भाई नहीं है, जिसका बाप नहीं है, जिसकी बहन नहीं है, घबराइए मत। जीसस इज एवरीथिंग फॉर यू। यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ है। आमीन, हालेलुया। मुझे पता है आप बड़ी अच्छी कलीसी हैं, आप त्योहारी लाल नहीं हैं, आप यीशु मसीह के लाल हैं। हालेलुया। आइए हम आत्मिकता की ओर चले। अब जब हमें आत्मिकता में वचन ताड़ना देता है तो याद रखिए वो मेरी तरक्की के लिए है। एक बार किसी ने अपने स्टेटस पर एक वचन लगाया। कई बार हम स्टेटस पर वचन कईयों को परेशान करने के लिए लगाते हैं। प्रियजनों, याद रखिए, खुदावंद के वचन से केवल वही परेशान होगा जो खुदा से प्रेम नहीं करता। जो खुदा से प्रेम करता है वो वहां से सीख लेगा और आगे बढ़ जाएगा। आपका स्टेटस जो भी आप लगाते हैं, लेट इट बी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। क्योंकि परमेश्वर को पता है, बाइबल लिखा है, मुझे तुम्हारी मनसा पता है, तुम जो कुछ भी करते हो इसके पीछे तुम्हारी मनसा क्या है, आई नो इट। इसलिए प्रियजनों, मेरा फर्ज है, देखिए ये मेरा बच्चा है, ये गलती कर रहा है। क्या कर रहा है? फिर बोलो, क्या कर रहा है? इसको करेक्ट करने का फर्ज किसका है? मेरा के पड़ोसी का? हाँ, माँ का कह दिया भाई साहब, माँ कह दी, बोलो पेरेंट्स का, दोनों का है। और अगर ये शरारतें करेगा या कुछ गलत करेगा, किसके सिर पर आएगा? पेरेंट्स के ऊपर। और अगर ये बच्चा अच्छा करेगा, सम्मान किसके ऊपर आएगा? राइट? सही बात है। तो इसका मतलब एक अच्छी मां होने के नाते मेरा फर्ज है मैं अपने बच्चे को करेक्ट करूं। राइट? सही है। इसी तरह आत्मिकता में भी कई बार हमें पेरेंट्स करेक्ट नहीं कर पाते, तो कौन करेक्ट करता है? हमारा अगुआ। हालेलुया। पिछले दिनों में हम एक प्रभु के दास की मीटिंग में गए, वो खुला प्रचार कर रहे थे अपने कलीसिया को। कहते कई लोग ऐसे होते, वो बता रहे थे, कहते किसी को सॉन्ग ना मिले, सॉन्ग, उसका मुंह इतना बड़ा बन जाता है,
और वो पादरी साहब को जेएमसी की भी बुलाना छोड़ देते हैं। क्यों बुलाऊं? एक दिन कहते मैंने अपनी कलीसिया के बंदे को पूछा, सिस्टर जी बुलाਉਂਦੇ नहीं तुसी? कहते तुही मेरे जवाक नू सॉन्ग नहीं दिता, क्यों बुलाएं आपको जेएमसी की? तो उन्होंने साफ लाइव था उनका, उन्होंने कहा ऐसे लोग आप कभी स्वर्ग के वारिस नहीं हो पाओगे, मेरा फर्ज है आपको सच्चाई बताना। अगर हम दुनिया की तरह कंपटीशन में जी रहे हैं तो मुझे मौका क्यों नहीं मिला? बड़े ही अभिषिक्त प्रभु के दास, नाम ले रही उनका, सूरज परमानी जी, बहुत जल्दी हम उनको यहाँ पर बुलाने वाले हैं, ठीक है? सुनिए आगे। एक दिन उन्होंने एक लाइव बात कही, कहते एक बार मेरी चर्च में एक विश्वासी आया और उसने कहा मुझे भी प्रभु की महिमा के लिए गीत गाना है। क्या कहना? मुझे भी प्रभु की महिमा के लिए। अगर मैं कभी किसी को गीत ना दूं तो मुंह मत बनाना, तुम नहीं बनाओगे, मुझे विश्वास है तुम्हें जो शिक्षा दी गई है। हालेलुया, हालेलुया, सही है? क्योंकि हम एक दूसरे को उठाने वाले हैं जैसे प्रभु ने हमें उठाया। तो कहते उसने कहा मुझे भी गीत का मौका दो, तो भाई साहब ने कहा ठीक है। सारी बंदगी हो गई, वेट कर रही, गीत नहीं दिया। भेंट पात्र हो गई, गीत नहीं दिया। सब कुछ हो गया, गीत नहीं दिया। बंदगी खत्म होने के बाद पादरी साहब कहते गाइए गीत। वो कहती साइड हो जाओ थोड़ा सा, मुझे जगह दिया करो। भाई साहब कहते गाइए गीत। कहती गाना है, संगत बैठी, गाइए, प्रभु के लिए गाना है ना, तो गाइए। नहीं नहीं पादरी साहब यहां पर से गाना है, यहां पर से नहीं, यहां से गाओ ना। मुझे आपकी चर्च में नहीं आना। देखो आज लोगों के हाल, यहां से किया है भाई। अच्छा मुझे बताओ क्या यहीं पर यीशु मसीह है? तभी तो मैं नीचे आ गई प्रचार करते करते। कोई ये ना सोचे पादरी साहब भी तो स्टेज पर ही प्रचार करते हैं। प्रियजनों आज हम कहां खड़े हैं आत्मिकता में? देखो थोड़ा सा हमें मौका ना मिले, थोड़ा सा हमें चांस ना मिले, हमारी नाराजगियां शुरू। और मुझे क्षमा करना, आत्मिक अगुआ होने के नाते मेरा फर्ज बनता है मैं अपनी कलीसिया को जागरूक करूं, मेरा फर्ज बनता है। इससे पहले कोई भेड़िया तुम्हें खा जाए, मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी भेड़ों को जागरूक कर दूं कि कहीं तुम भेड़ों के शिकंजे में मत फंस जाना। राइट? कितने लोग यहोवा विटनेस वाले आपके घर आने लग पड़े थे, राइट? आते थे ना, कईयों ने तो उनको परोठे भी खिलाए, पकोड़े भी खिलाए, पनीर वाले। जब उनको शिक्षा मिली, अब सब कुछ बंद कर दिया। कलीसिया अलर्ट होगी, नो ये सही शिक्षा नहीं देते। हालेलुया। आपने सीखा तो आपको पता लगा ये सही नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप शुक्रगुजार हुआ करें कि आप बहुत बड़ी कलीसिया के मेंबर नहीं हो। कई बार हम सोचते हैं मैं तो उस कलीसिया का मेंबर हूं जहां पर 25,000 लोग जाते हैं। जाओ उन भीड़ों को जाकर पूछो कि क्या तुम्हारा अगुआ तुमसे रूबरू बात करता है? यहां पर एक विश्वासी बैठा है, मैं नाम नहीं लूंगी उसका। वो उस भीड़ में से निकलकर मेरे पास आया और मुझे मिला। मैंने कहा सिस्टर जी कहां से आए हो? उन्होंने बोला मैं ऐसे ऐसे कलीसिया से आई हूं। मैंने कहा क्यों? कहते सिस्टर जी शिक्षा सब कुछ अच्छा मिलता है, लेकिन जब कभी हमारी पादरी से बात ही नहीं होती, हमारे घर में कोई आता ही नहीं, तो हम क्या करें? हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों याद रखना, खुदावंद ने हमेशा कहा है छोटे झुंड तू ना घबरा, क्योंकि मेरे पिता को भाया राज्य तुझे दे। आपको अपनी चर्च पर मान होना चाहिए। अगर आपकी चर्च में गलत शिक्षा होती है तो मैं आपको पूरी अधिकार देती हूं कि आप इस चर्च को छोड़कर जा सकते हैं। अगर आपके चर्च में आपका पास्टर आपको गलत शिक्षा दे रहा है जो वचन में नहीं है, तो मैं आपको कहती हूं आप चर्च छोड़ के चले जाएं। लेकिन अगर आपके पास्टर आपको सही शिक्षा देते हैं जो आपकी आत्मिक तरक्की के लिए है, तो आपका फर्ज है कि आप बने रहें और दूसरों को भी बनाए रखें। आमीन, हालेलुया। आइए आज पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे सुबह के समय। ये मेरा वचन नहीं है, बट जस्ट फॉर द 5 मिनट्स आई वांट टू, मैं अपनी भेड़ों को कुछ सिखाना चाहती हूँ। इस कलीसिया यीशु मसीह की भेड़ों को, आप मेरी भेड़ें नहीं हैं, आप यीशु मसीह की भेड़ हैं। जिस दिन यीशु मसीह आ गया उस दिन
कोई पास्टर को इनाम नहीं मिलना, तेरे पीछे 10,000 सी 20,000 सी, नो। खुदाबंद ने इनाम पता किस चीज का देना है? खुदाबंद ने इस चीज का इनाम देना है, क्या तूने खरी शिक्षा दी? खरे माँ बाप घट ही पसंद आते हैं ना, सही है? जड़े माँ बाप खरे होंगे ना, खरे, जब हम खुदाबंद हमसे खरी बातें करता है ना तो हमें पसंद नहीं आता। लेकिन जिस दिन खुदा कहता है आज इसी मंथ तुम्हारा वीजा लगने वाला है, ओ पादरी को कहना भी नहीं पड़ता, आमीन अपने आप आ जाता है। तुम्हारा घर डबल पोर्शन होने वाला है। प्रियजनों, लेट अस कम बैक। ये सब चीजें तो तुम्हें मिल ही जाएंगी, इनके लिए दुआएं मत करो, ये मिलेंगी। लेकिन आइए हम दुआ किस बात के लिए करें? जल्दी से मेरे साथ अपनी बाइबल को टर्न करें, 2 तिमोथियस, 2 तिमोथियस। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वचन का प्रचार होने के बाद घर जाके गलत डिस्कस मत करना कि मुझे सुनाया गया है। प्रियजनों, ये पवित्र आत्मा है जो अपनी भेड़ों को प्यार करता है, ये पवित्र आत्मा है जो अपनी भेड़ों को आशीष देना चाहता है। मैं यीशु मसीह के नाम से कहती हूँ, अगर आपने वचन सुनने के बाद घर में जाकर डिस्कशंस की तो उसके जिम्मेवार आप खुदावंद के सामने होंगे। हालेलुया। मेरा फर्ज है, ये मेरा फर्ज है कलीसिया को बिल्कुल क्लियर बातें बोलूं। आप कभी ये कहते हैं ये मेरी गलती थी जो आज वचन के द्वारा मेरे सामने आई। हम पता क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं मैनू ला के कीता है, मैनू कहते ना आप, हाँ ये कहते हैं। सिस्टर जी मेरी बात सुनिए, अगर मैं चोर हूं तो परमेश्वर का वचन कहता है चोरी करने वाला स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। तो प्रियजनों, मेरी गलती है इसलिए मुझे वचन लग रहा है। अगर मैं चोर नहीं हूं तो जितना मर्जी प्रचार हो ले, मुझे पता है मुझे लग ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर ये गलती नहीं है। कलीसिया समझ रही है? आत्मा कलीसिया को क्या कह रहा है? समझ रहे हैं आप? हालेलुया। अब जो भी आएगा उसको आगे आगे भेजना। आप इधर देखिए बाकी सारी चर्च। हालेलुया, हालेलुया। मेरा फर्ज है, बोलो। अगर आपको लगता है कि सिस्टर जी आपका फर्ज है हमें सही करने का, तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो मैं आमीन कर दूं। अभी आवाज कम है और आप बोलो सिस्टर जी हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाएंगे चुगली वाली। हाँ बहुत अच्छा बोला किसी ने, बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाएंगे चुगली वाली। हालेलुया, हालेलुया। बोलो अगर आज कुछ भी ऐसा वचन में से निकलता है जो मेरे लिए जरूरी है, तो मैं नम्र होकर, हलीम होकर नरक से बचने के लिए आज तौबा कर जाऊंगी। शराबानी लेने से पहले, ओह प्रभु का मांस और लहू लेने से पहले तौबा कर जाऊंगी। हालेलुया। सारे जाग रहे हो जी? जाग दे जे, यीशु आने वाला है। आमीन, हालेलुया। जल्दी से पढ़ दे आप मेरे पास 2 तिमोथियस चैप्टर 3 वर्स 1। क्या लिखा है? 2 तिमोथियस 3 की पहली पढ़े। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। याद रखो। क्या लिखा है? याद मेरे देखो प्लीज, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे तो मेरी तरफ देख ले। मैं तो एक हो गया, आप लिख लिया करें, बाइबल घर जाके पढ़े, ठीक है? यहाँ लिख ले, लिखा है याद रखें। क्या लिखा है? फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोलूं याद रखना, अगली बार जो आज गलती है ना आगे से ना हो, याद रखना, ठीक है? क्या रखना है? याद रखना। नहीं तो तुम्हें चूहे वाले कमरे में बंद करेंगे, तो ये याद रखेगी, ये बहन याद रखेगी कि मुझे ये काम करना है। बाइबल कहती है स्मरण रखना। क्या याद रखना है? कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कौन से दिनों में हो भाई आप? पहले हम ये डिस्कस कर ले, हम कौन से दिनों में हैं? अंतिम दिनों में। इसके बाद कोई और समय आने वाला है? अच्छा वो क्या युग होते हैं ना, वो सतयुग, मुझे तो पता ही नहीं है, त्रेता युग, द्वेता युग, सतयुग, आई डोंट नो। मुझे ये पता है ये कलयुग है। लोग बोलते हैं कलयुग है। कलयुग में सांप शैतान का पूरा। प्रभु का धन्यवाद, हमारे लिए स्वर्गीय युग है। आमीन, क्योंकि हम मसीह में हैं, हमारे लिए कोई कलयुग नहीं है। हालेलुया। ये लास्ट युग है, इट मींस बाइबल के अकॉर्डिंग। और हमें पता है इस युग के बाद अब यीशु मसीह आने वाला है। कई बार मैं बोलती हूँ मुझे, हमें विश्वास नहीं कि हम इन बच्चों की शादियां भी देखेंगे। वी नेवर नो। जोड़ी ना जाओ पैहा ऐदी अपड़ियां करा दा ए। अगर यीशु आ गए फिर हालेलुया। कुछ नहीं पता, उसका आना बहुत बहुत
नजदीक है। He is at the door. Bible says he has the door. आज का वचन सुनकर या तो आप पूरी हृदय के साथ जोरों जार हो जाओगे, पूरी रीति के साथ ऐसे अपने अंदर पवित्र आत्मा को कब्जा करने दोगे कि पवित्र आत्मा आज आपके एक एक अंग को छू जाएगा और बदल के रख देगा। मैं जिसको छू लूंगा बदल के रख दूंगा, मैं जिसमें आऊंगा उसके जीवन को सब कुछ बदल के रख दूंगा। आमीन। बाइबल कहती है याद रखना अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। क्या याद रखना है सिस्टर्स? अंतिम दिनों में क्या आएंगे? किसने कहा ये बात? परमेश्वर के वचन में प्रभु ने कहा याद रखना। अपने पड़ोसी को बोलो याद रखना। बोलो जोर से, बोलो याद रखना। इसको हिला के बोलो। क्या याद रखना है? कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हम कौन से दिनों में हैं? तो बाइबल किन दिनों की बात कर रही है? इन्हीं दिनों की। तो प्रभु ने पहले ही कह दिया अंतिम दिनों में कैसे समय आने वाले हैं। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा होगा औखा समा, भैड़ा समा। हालेलुया। और फिर लिखा, आगे बढ़ दे भाई। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, हाँ, लोभी, हाँ, ढींग मार, हाँ, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, Yes. घृतक, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, हाँ, असमी, कठोर, Yes. भले के बैरी, जी, विश्वासघाती, ढीठ, हाँ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। मेरे साथ हो सारे? कितने लोग चाहते हो कि जब यीशु आए तो मैं भी बादलों पर जाऊं? जाना है? किसने जाना बादलों पर? सबने जाना है? कि चर्च में रुकना है? नहीं, डिसाइड कर लो। जाना है बादल में कि चर्च में रुकना है? हाँ भाई करण अर्जुन भी बोल रहे हैं मुझे भी बादलों पे ही जाना है। आप पक्का जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आपको पकड़ कर लिया है ना, बस आप हमारे साथ हो, अब हमारी ट्रेन में आ गए हो आप। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग बादलों पर जाना चाहते हैं वो अपनी आंखों में नींद मत आने देना, ठीक है? नींद आए हाल बता दूं, चूटी मारना अपने को। पड़ोसी को मत मार देना। पड़ोसी सोया उसको मार दिया। अपने आप का काम, अपना बोझ खुद उठाया करो। बड़े खतरनाक कलीसिया होती है। सोया भाई नितिन होगा, चूटी इनको बच जाएगी, ठीक है? अपने आप को उठाना है अगर नींद आए तो। वैसे आएगी नहीं। आगे बढ़े। कितने लोग खुश हो? खुश क्यों? हाँ, वचन के लिए वेरी गुड। मन्ना अभी गीत गाया, कमजोर हूं कमजोरों को तगड़ा बना दे। मन्ना बन के उतरा। तगड़े होना है? कितने लोग तगड़े होना चाहते हो? हैं? आप इतने मोटे हो जाओ। मोटे होना है? बिल्कुल, आत्मा में मोटे हो जाओ, तगड़े हो जाओ। तगड़े तगड़े। अगर तगड़े होना है तो मन्ना आ रहा है, जल्दी से खा लो। हालेलुया। वचन में लिखा क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, मैं नाम बोल रही हूं, स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतधन मींस ना शुक्र, अपवित्र, देहा रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। अब आप ये बात कहोगे मुझसे, सिस्टर जी ये तो दुनियावी लोगों के बारे में बात हो रही है। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मैं वचन का प्रकाशन आपके ऊपर खोलना चाहती हूँ। तिमोथियुस की किताब में परमेश्वर का दास किसी अविश्वासी के लिए नहीं, विश्वासियों के लिए लिख रहा है। वो विश्वासियों को बोल रहा है याद रखें अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि तुम्ही लोगों के बीच में रहने वाले मनुष्य, तुम्ही लोगों के बीच में रहने वाले लोग ऐसे हो जाएंगे। वो तुम्हारे बीच में ही होंगे। देखो प्रभु कितना प्यार करता है। प्रभु ने उनकी पहचान बता दी हमें। तुम कैसे पहचानोगे ऐसे लोगों को? देखो कितने रूप बताए परमेश्वर ने। प्रभु ने कहा वो लोग, वो मनुष्य स्वार्थी होगा, लोभी होगा, डींग मार। समझते डींग मार हैं? एक दिन ना मैं और पादरी साहब कहीं जा रहे थे। हम जा कहीं सामान लेने रहे थे और हम बातें करते करते कहाँ पहुंच गए पादरी साहब? कहाँ पहुंच गए? जम्मू कश्मीर। सच में, बातों में। ओके, वहां पे ऐसा होगा। बाद में पादरी साहब को बोला, मैं पादरी साहब
हम तो बातों में जम्मू कश्मीर भी हुआ है। ये वो ऐसी डींगे होती हैं। हमने कोई डींग नहीं मारी, हम तो कुछ सोच रहे थे किसी बात के लिए, कोई मीटिंग कोई कुछ भी लगा ले, हम कुछ सोच रहे थे। पर मैं आपको बता दूं डींगे होती क्या है? हाँ, डींगे होती हैं बस कल मैं फ्लैट चढ़ जाना, कल मैं मेरी लैम्बोर्गिनी आने लगी है, लैम्बोर्गिनी स्विफ्ट। नो, सी द बाइबल व्हाट द सेइंग। डींगे नहीं मारनी। डींग समझते हो पंजाबी च की कहंदे हो तुसी इनू? फड़ियां। तुसी मेरे लाल फड़ी मारी जानी है। मैं तू जानता है मोदी को? जानता है कौन है? डींग नहीं मारनी, ठीक है? कोई डींग नहीं मार रही, जो हैं वही रहेंगे। अभिमानी, घमंडी, निंदा करने वाले, माता पिता की आज्ञाएं टालने वाले, कृतधन, नाशुक्र लोग, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी। उनके साथ भला होगा वो तुमसे नफरत करेंगे। विश्वासघाती, जो आपका विश्वास तोड़ देंगे। ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। पता लग गई? लिस्ट बना लो, कर जाएगा नहीं दे। ये बाइबल में लिखा है अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे और तुम्हें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ेगा। फिर इसके बाद अगली लाइन में भाई क्या लिखा है? वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। कैसे करेंगे वो? भक्ति का वो भेष तो ऐसा धरेंगे तुम कहोगे ओ इसके जैसा आत्मिक बंदा ही नहीं कोई है। मैं बाइबल से आपकी आंखें खोल रही हूं, आज खुल रही हैं? लेट इट ओपन। वो भक्ति का भेष तो धरेंगे। प्रियजनों ध्यान से सुनिए, ऐसे लोग आपको बाहर से भी मिल सकते हैं। आपका दरवाजा घर आके खटखा सकते हैं, खटकाएंगे, कहेंगे हाँ जी जय मसीह बहन जी, हाँ जी जय मसीह, आप दयासागर चमत्कार चर्च छोड़ो ना, मेरे साथ वहां चलो। प्रियजनों मत तोड़ो खुदा का घर, मत तोड़ो खुदावंद की कलीसिया। बड़ी सजा मिलनी है ऐसों को, बड़ी बड़ी खतरनाक। जो बूटा लगा है ना ओनू खाड़ो ना। जे वो बूटा बीमार पै गया ना ओदी देख रेख करो, ओदी मदद करो। हालेलुया। अगर आपके पास कोई ऐसा समाचार बाहर से लेकर आता है, आपका दरवाजा नॉक करता है, ओ सिस्टर तू इतने समय से ऐसे चर्च जा रही है, तेरे जीवन में कोई काम नहीं, आ चल दूसरी चर्च में चलते हैं। कभी आपने एक बात सोची है? चलो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਆ हैं बच्चे ਨੂੰ जन्म ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ? ऐसे ही पादरियों पर बीतती है। आज मैं आपको कुछ सिखाना चाहती हूँ। या तो मैंने पहले बोल दिया, या तो आपका पादरी आपको सही शिक्षा नहीं दे रहा, या तो पास्टर आपके साथ आपके दुख सुख में खड़ा नहीं है, फिर आप जाएं। लेकिन अगर वो सही शिक्षा दे रहा है, आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, तो आपको बने रहना है। ऐसे लोग आएंगे अंत के दिनों में, ऐसे लोग आएंगे। बाइबल कहती है वो भेष, उनका भेष कैसा होगा? फॉर एग्जाम्पल, इधर मेरी बात सुने ध्यान से। जब आप किसी सन्यासी को देखते हो, चोला पाया होता है, ध्यान से सुनो, और बहुत अच्छा है, कोई तमाकू तमुक्कू नहीं लगाता, कभी उसको देख कैसे कह दोगे ये शराबी है? क्या बोलोगे उसको देख के? साधु जी, जी भी लगेगा, मगर बाबा जी ने, साधु जी ने, गुरु जी ने। अच्छा जी, तुम्हें पता है उनके थैले में क्या है? पौवा है। तुम्हें कुछ भी नहीं पता। देखो बाइबल कहती है अंत के दिनों में लोग भक्ति का भेष धरेंगे। आज मुझे किसी ने कहा, मैंने भी व्हाइट सूट पहन लिया, कहते सिस्टर जी हम व्हाइट सूट पहन के आएंगे, शराबानी है। मैं कहा अच्छा, फिर मैं भी पा लेनी है, पर मेरा क्रीम है। हंस रहे हैं हम, ये हंसाने के लिए। हम भी किसी दिन बहुत जल्दी व्हाइट गारमेंट की सर्विस करेंगे, सफेद कपड़ों में, क्योंकि अच्छी बातें हमें लेनी चाहिए अपने अगुओं से। मुझे समझ नहीं है आपने ताली किस चीज के लिए मारी है। चले आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़े तो लिखा वो भक्ति का। कई बार आप देखोगे रास्ते में जाते हो, आप उनको देखते हो, नन 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 देखी कभी? नन पंजाबी से कहते हो ना, नन। ये रोमन कैथोलिक वालों के होते हैं, जो नहीं पता। सिस्टर्स, हाँ सिस्टर्स को देखा? सिस्टर्स, उन्होंने क्या डाला होता है? पूरा
गाउन और गले में क्रूस होता है, सही है? दूर से क्या कहते हो? ये चर्च वाले हैं, कहते हो ना? बाइबल कहती है अंत के दिनों में लोग भक्ति का भेष धरेंगे, वो अपने कपड़ों को सिवा लेंगे। भेष 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 लिखा है, मीन्स उनका आउटवर्ड अपीयरेंस भक्तों जैसा होगा, भक्त लगेंगे वो आपको। फिर आगे भाई क्या लिखा है? देखो ये मेरी बात है, ये मैं अपनी बातें बोल रही हूँ। किसकी बात है बोलो? मैं नहीं ना बोल रही अपना, कौन बोल रहा है आपसे? चलिए फिर सुनिए आगे। पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। बाइबल में लिखा है ये लोग भक्ति का भेष धारण करेंगे, भक्ति का भेष पहना होगा, लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। जैसे इस बाहर विटनेस वाले घूम रहे हैं, भेष बुरा है, बाइबल में यही है, यही बाइबल है, लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानते। साफ कहते हैं तुम्हारे पास्टर भी नरक, तुम भी नरक। न्याय कर देते हैं मिनट में हमारा। हालेलुया। सच में भक्ति का भेष है, लेकिन क्या लिखा है? वो भक्ति का भेष पहना हुआ है, आगे नहीं उसकी शक्ति को ना उसकी शक्ति को नहीं मानते। यीशु मसीह पर कोई विश्वास नहीं है, यीशु मसीह की ताकत के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। अब ये तीसरी लाइन प्रभु आज ये सारी कलीसिया को कह रहा है। क्या कहता है? ऐसों से परे रहना, ऐसों से। सारी कलीसिया बोला ऐसों से क्या रहना है? कि ऐसों के बीच में घुसना है, क्या करना है, कैसे रहना है? परे। किन लोगों से? जिनके अंदर आप ये चीजें देख लो, नहीं तो ये लोग आपकी जिंदगी में मुश्किलातें ला देंगे, ये लोग आपकी जिंदगियों को प्रॉब्लम से भर देंगे। एज ए पास्टर अगुआ मेरा अपनी कलीसिया को अलर्ट करने का फर्ज है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं सिस्टर जी ऐसे ऐसे लोग हमारे घरों में आ रहे हैं। मेरा फर्ज है कि आप जब किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जिसका जीवन वचन के अनुसार बिल्कुल भी ना हो, जस्ट उससे थोड़ा सा परे हो जाए। मैं ये नहीं कह रही आप उसका न्याय करें, मैं ये नहीं कह रही आप उसके बारे में बातें बनाएं, मैं ये नहीं कह रही आप उसके बारे में दूसरों को चुगलियां करें, ये गलत है। न्याय करने वाला आ रहा है, आपका काम बाइबल कहती है परे रहिए। We are not to speak anything about anybody. हम किसी के लिए भी कुछ बोलने के लिए नहीं ठहराए गए। हमें कहा गया प्रभु ने ऐसों से परे रहे। समझ लगी आपको? ऐसों से क्या रहना है? थोड़ा उनके बीच में घुसोगे तो असर आ जाएगा और वो असर आपको खराब कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखा है? नहीं एक मिनट, इसके बाद हम मेरे साथ एक और आयत पढ़ दीजिए भाई। इब्रानियों खोलें, उसका 3:12 पढ़ें जल्दी से। ध्यान से सुने कलीसिया, परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है। 3:12 हिब्रू, इब्रानियों 3:12। हे भाइयों, हाँ जी, यस, तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो, यस, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वाओ, प्रभु का दास पौलुस कह रहा है हे भाइयों। क्या कह रहा है? मैं कहती हूँ बहनों भी कह रहा है। हे भाइयों, हे बहनों, चौकस रहो। क्या रहना है कलीसिया ने? सारी चर्च इधर बोलो, क्या रहना है? अलर्ट रहना है। बाइबल कहती है सभी लोगों अलर्ट रहो, चौकस रहो। किस बात के लिए? कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर ले जाए। कभी भी अपने अंदर ऐसा मन पैदा नहीं करना किसी भी बात को लेकर। कई बार कई लोग कहते हैं मुझे ये बंदा नहीं पसंद, चलो चर्च बदल दो। अरे तुम्हें वो बंदा नहीं, तुम्हें प्रभु ही नहीं पसंद। बंदा नहीं, बंदे करके चर्च आए थे? बोलो, किसी व्यक्ति के कारण चर्च आए थे? यीशु के लिए आए थे। ऐसे तो कई लोग हैं जो हमें नहीं पसंद करते, हम भी चले जाएं। दुनिया में आपको सारे पसंद करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। 100 में से 90 लोग आपके बारे में खिलाफत में बोलेंगे। आज मैं आपको बोलना चाहती हूं, चुप रहिए, यहोवा को जवाब देने दीजिए। हालेलुया। चुप रहिए प्रियजनों, यहोवा को जवाब देने दीजिए। प्रभु कहता है कलीसिया चौकस रहना अंत के दिनों में, कहीं तुम में ऐसा बुराई से भरा हुआ मन या अविश्वासी मन ना आ जाए जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर ले जाए। कभी भी अपने मन में किसी व्यक्ति के कारण ऐसी कड़वाहट पैदा नहीं करनी कि तुम परमेश्वर से दूर हो जाओ।
तुम खुदावन से दूर हो जाओ। हालेलुया। समझ रहे हैं आप सब? मेरे इधर ध्यान है मेरी तरफ, सब वचन को सुन रहे हैं? आपको चौकस रहना है। आपको इतनी तो समझ है ना, आप बाइबल कहती है, बाइबल के अकॉर्डिंग हम बच्चे नहीं हैं, अब हम बड़े हो गए हैं। अब इतनी तो हमें समझ है कि हमें अगर कोई है ये कोई गलत शिक्षा दे रहा है, हमें कोई गलत सिखा रहा है, तो हम इतना तो समझ सकते हैं कि ये प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से है। राइट? सही है। हम इतनी तो समझ अब रखते हैं। तो कलीसिया में आपको जागरूक करती हूँ, अगर आपकी लाइफ में आपको ऐसे व्यक्तियों से सामना करना पड़े और आपको लग रहा है, यहाँ पर एक बहन है जिनको पिछले दिनों में, पिछले समय में कोई गया उसके पास, उसको कहता है इसको चर्च को छोड़ उधर चल, मुझे बात पता लग गई। मैं आपको एक बात और बता दूं, आप जिनसे बातें करते हो ना हमारे बारे में, वो आपकी सारी बातें हमें पहुंचा रहे हैं। सॉरी टू से, सारी बातें पहुंच रही है हमारे पास। क्या कर रहे हो आप? अपना ही नुकसान कर रहे हो। इसीलिए बाइबल में लिखा है कट बोल लिया कर, अपनी जुबान थोड़ी कम यूज करें। किसी ने यहाँ पर आकर बोला, मुझे ओपनली बताने में कोई डर नहीं, कि आप ना इधर से उधर चलो, वहां जाकर ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। वो मेरे पास पहुंची, सिस्टर जी ऐसा ऐसा। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हें खींच रहा है उसके जीवन में खुद कितनी बरकत है? कहते वो कुछ भी नहीं पल्ले। तो मैं कहा पुत्र जी तुहाडे भी पल्ले नहीं रहन देना, जुड़े रहो जहां जुड़े हो, यहीं से परमेश्वर उठाएगा। हालेलुया। यहीं से परमेश्वर उठाएगा। ये कोई बिजनेस नहीं है, चर्चा कोई बिजनेस नहीं है प्रियजनों, ये कोई बिजनेस नहीं चला रही चर्च। मुझे एक बात बताओ, कितने लोग हो जो चर्च में पैसा देके जाते हो? स्टार्ट करो यहां से, बताओ देते हो? हाथ खड़ा करो जो पैसा देते हो, बताओ 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 ना, आंसर दो। जो सिस्टर जी बंद कर दिया कब का? फिर भी क्या चर्च आपका बोझ नहीं उठाता? उठाता है कि नहीं? है कोई फाइनेंशियल सपोर्टर चर्च का नहीं है। हम जो थे हम भी हट गए। पर एक बात सुनिए मेरे प्रियजनों, तो फिर क्या हमें अपनी चर्च के साथ धोखा करना चाहिए? मुझे तो ये लगता है जो आपको पूटता है ना, उखाड़ता है, उसको बोलो तू भी टिका रह, बना रह, ताकि परमेश्वर तेरे को बढ़ाए। हमारा फर्ज प्रियजनों, कलीसियाओं को, हमारा कोई बिजनेस नहीं है। हम हमेशा पास्टर अंकुर नूरलज तो बहुत खुश हुए हैं। हम बहुत जल्दी, प्रभु रास्ता खोल रहा है, मिलने जाएंगे बहुत जल्दी। हम एक बंदा में मिल गए, प्रभु ने मिलाया, हम बहुत जल्दी प्रभु, हम तो उनसे मिलने के लिए चाह रहे हैं। हम बहुत आशीषित हैं, प्रभु के दास को खुदाबंद और बढ़ाए। पर प्रियजनों याद रखना, खुदाबंद ने ये छोटे झुंड भी इसलिए दिए ताकि जो कमजोर हैं उनको ऐसे पादरी पकड़ सके। यस, आमेन, हालेलुया। अंतिम समय में ऐसा होने वाला है। और वो बहन टिकी हुई है यहाँ पर, वो आज भी चर्च में मौजूद है। पर बात ये कि उन्होंने मुझसे आके बात कर ली, कलीसिया हम आपकी गलती तब निकालेंगे जब आप अपने पादरी से बात नहीं करोगे। आपकी गलती तब रहेगी जब आप अपने पादरी से बात नहीं करोगे। इस बहन को कोई प्रॉब्लम होती है, मुझसे शेयर करती है, आपका हल निकलता है। यस, खुद हल निकालोगे तो बाइबल कहती है जीवते परमेश्वर से दूर हो जाओगे। आपको किसी से कोई समस्या है कलीसिया में, हमारे पास आइए, हम प्रेम से हर बात का हल निकाल देंगे। क्योंकि ये कलीसिया लड़ाई झगड़े वाली कलीसिया नहीं है, ये कलीसिया परमेश्वर के सिद्धांतों पर चलने वाली कलीसिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सच्चाई की बातें बोलूंगी। देखिए प्रियजनों, ये सच्चाई की बातें हैं और आपको इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि एक पादरी का फर्ज है अपनी कलीसिया को जागरूक करना। बहुत सारे पादरी पिछले दिनों में मिले, कहते उन्होंने बताया उनकी कलीसिया में क्या चला। वो कहते कि हम कई बार अपनी कलीसिया को जागरूक नहीं कर पाए, अपनी भेड़ को जागरूक नहीं कर पाए। प्रियजनों, हम आपको जागरूक कर रहे हैं। आपके घर में अगर कोई भी ऐसे आ जाता है, कॉल टू योर पास्टर, अपने पादरी को फोन करो। मुझे एक दूसरे शहर से फोन आया, वो बड़ी अच्छी चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। कहते सिस्टर जी आपकी चर्च के साथ जुड़ना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों? बहुत अच्छी मिनिस्ट्री के साथ आप जुड़े हो, वहीं रहो, क्यों जुड़ना है? कहते नहीं, आप सुधि लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी बात को समझ, कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहे हम ये बता रहे हैं अंत के दिन चल रहे हैं। अंत के दिनों में कलीसियाओं आपको बहुत अलर्ट होने की जरूरत है।
आपको कोई भी परेशानी, मैं खुला चैलेंज दे रही हूं, कोई भी परेशानी है, कोई भी आपको कुछ भी कहता है, देखिए आप नहीं बताएंगे बात हम तक पहुंचेगी, लेकिन अगर आप हमें बताएंगे हम मिलकर अच्छा हल निकालेंगे। लेकिन फर्ज आपका है कि आप अपने पादरी के पास आओ। हालेलुया। वचन कहती है कि खुदावंद का कलाम कहता है तुम में कोई ऐसा मन पैदा ना हो जाए जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर ले जाए। परमेश्वर से दूर आपको समझते हैं, कई बार कई लोग कहते हैं चर्च बदल लेंगे, ये कर लेंगे, परमेश्वर से दूर। मैं ये नहीं कह रही आप बदल ले, जिनको लगता है कि सही नहीं है, जो कुछ भी लगता है चर्च बदलने की बात नहीं हो रही। यहाँ पर जीवते परमेश्वर से दूर होने का अर्थ ये हो रहा है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर आप अपने मन को किसी भी व्यक्ति को लेकर, किसी भी बात को लेकर कठोर कर लेंगे तो आप आराधना भी नहीं कर सकते। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सही कह रही हूँ सिस्टर। अगर आपके मन में, मेरे लिए एक बहन है यहाँ पर स्टेज पर, वो वर्शिप कराते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी। एक दिन वो मेरे पास पहुंचे, उन्होंने मुझे बताया, कहते सिस्टर जी जब मैं स्टेज पर वर्शिप करना होता है ना, मैं घुटनों पर आकर प्रभु से पहले कहती हूँ मेरा मन साफ कर। मैंने कहा क्यों? कहते क्योंकि मन में रखकर आराधना नहीं हो सकती। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, बड़ी अच्छी लगी बात। सही कह रहे ना, मन में किसी के लिए कुछ रखोगे ना, मैं आपको जाओ आप ताली भी नहीं बजाओगे, आपके मन में उसके लिए नफरत चल रही है। इसको बोलते हैं जीवते परमेश्वर से दूर होना। अरे यहाँ पर खड़ा हुआ आराधक आपको परमेश्वर से जोड़ रहा है। आपको आराधक से कोई मतलब नहीं है, जिसकी आराधना हो रही है उससे मतलब है। जिसकी आराधना हो रही है, जिसकी आराधना हो रही है उससे मतलब है। सही कह रही हूँ ना। घर से कई बार झगड़ के आओ, कई बार आपस में झगड़ा हो जाए तो चर्च में मन टिकता है, यही दिमाग लगता है मैं भी नहीं कर जाके रोटी लानी आज। आप ऐसे करते नहीं, और बता रही हूँ कि मन जो है ना वो वर्शिप नहीं करने देगा। मन में परेशानी चली रहती है। आराधना पता कैसे होती है? जब मन फ्री होता है, जब मन ऑर्डर में होता है, तब हम आराधना कर पाते हैं, तब हम परमेश्वर की स्तुति कर पाते हैं, तब हम परमेश्वर को ऊंचा उठा पाते हैं। कलीसिया आज मैं आपको यीशु मसीह के नाम से कहना चाहती हूँ, इस वचन को गलत मत लीजिएगा, ये आपके नुकसान के लिए नहीं है। यहां पर कोई और पास्टर खड़ा होकर बोलता ना तो आपने ऊंचे से बोला था आमीन आमीन आमीन। आपका अपना पादरी घर दा जोगी जोगड़ा दे बाहर दा सिद्ध। कई बार हम अपने पादरी की इतनी वैल्यू नहीं जानते, जब बाहर से कोई आता है हम बहुत वैल्यू जानते हैं। मैं आपको एक छोटी सी गवाही बताऊं, कब बताओ? मुझे लगता है आज वचन यहीं पे हो जाना, वचन तो कोई और था, अगले संडे हो जाएगा। हालेलुया। एक प्रभु के बड़े अभिषेक दास कहते, एक बार उन्होंने ना अपने चर्च में एक पादरी साहब को बुलाया। कुछ गलत नहीं है जब कोई चर्च में पास्टर जी आए आप उनसे दुआ करवाएं, ठीक है? हालेलुया। आप उनसे दुआ करवाएं। पिछले दिनों में प्रभु के दास होकर गए ना यहाँ से, उन्होंने चर्च की इतनी बातें हमारे साथ खोली। मैं कहती हूँ प्रभु के दास 100% करेक्ट थी। लोगों की जिंदगी हमें पूरी क्लियर बता कर गए, ये ऐसा कर, ऐसा 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 और वैसा। प्रभु का दास जो है ना वो ਐਵੇਂ नहीं प्रभु ਉਹਨੂੰ खड़ा कर ਦਿੰਦਾ, परमेश्वर ਉਹਦੇ ਤੇ अपना जलाल करदा है। वो कईयों के पर्सनल भी गए थे कि तौबा कर लो, कईयों को गए थे, कईयों के पास, मैं उनके साथ थी, कईयों के पास गए थे वो मीटिंग में, ब्रदर्स के पास, सिस्टर के पास, बहुत सारों के पास गए थे वो। यही सही है ना? याद है आपको पिछले दिन जिन्होंने गीत गाया था कौन है कौन है? हाँ जी, आमीन, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कलीसिया, इस चर्च को, मैं वो बात पर वापस आऊंगी। इस चर्च का मकसद भीड़ इकट्ठी करनी नहीं, ध्यान से सुने, इस चर्च का मकसद भीड़ इकट्ठी करनी नहीं है, इस चर्च का मकसद खुदावंद की भेड़ इकट्ठी करना है। देयर इज अ डिफरेंस। भीड़ भेड़, भीड़ जो है, भीड़ में फर्क ये है, जिनने लाया गल्ली ओदे ना तुर, उन्हें गल्ली लाया ओदे ना तुर की। लेकिन भेड़ की क्वालिटी ये है, भेड़ कहती है मुझे अपने चरवाहे की आवाज का पता है, मैं अपने चरवाहे की आवाज को सुनूंगी। यस, फिर से कहती हूँ, इस चर्च को भीड़े नहीं चाहिए। प्रभु ये तेरी मर्जी है अगर तू भीड़ देना चाहता है, लेकिन आज खुले में कहना चाहती हूँ, इस चर्च को भेड़े चाहिए।
क्योंकि वचन में प्रभु ने ये नहीं कहा भीड़ें आएंगी, प्रभु ने कहा भेड़ मेरी आवाज को सुनेगी। बोलो मैं अच्छी भेड़ बनूंगी, बोलो मैं अच्छी भेड़ बनूंगी और अपने चरवाहे की आवाज को सुनूंगी। आमीन। प्रभु के दास ने कहा कि एक बार उन्होंने मीटिंग रखवाई, वो खुद भी बड़े अनॉइंटेड हैं, खुद भी बड़े आशीषित हैं, और उन्होंने कहा जब मैंने मीटिंग रखवाई बड़े प्रभु के दास आए, तो बाद में आपको पता है ज्यादातर बहनों की आदत होती है ना, होली होली लाइन, ये इस बात को गलत मत देना, कई बार तो ऐसा होता है जब कोई पादरी साहब आता है लोगों का आधा ध्यान हमारी तरफ होता है, जाऊं दुआ कराने मेरा पास्टर नाराज ना हो जाए। इधर मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें क्यों नाराजगी होगी? अगर खुदावंद आपको किसी दास के द्वारा आशीष दे रहा है, हमें खुशी होगी भाई। जिस माँ बाप के बच्चों की तरक्की हो रही हो, वो क्या बोलूं फिर, वो माँ बाप खुश होएगा। आमीन। मेरे बच्चे को ये बहन अच्छी शिक्षा दे रही है तो मैं क्या कहूंगी, साइड हो, ऐसे बोलूंगी, मैं आऊंगी कहूंगी थैंक यू सिस्टर, तुमने मेरे बच्चे को ब्लेस किया। खुले में आइए, आने वाले समय में कोई आप आइए दुआ कराइए। तो क्या हुआ, वो पादरी साहब ने मीटिंग रखवाई और मीटिंग खत्म हो गई, पादरी साहब वो आगे आए, जो प्रीचर बुलाए थे वो नीचे उतरे, लोग प्लाने बहनों ने बनाई, और जिन्होंने बुलाया था, मान लो जैसे हम हैं, जिन्होंने बुलाया था वो साथ में खड़े थे। एक बहन आई, कहती पादरी साहब थोड़ा सा पीछे हुए हो, अपने पादरी ने कहती हो गए, लो जी रियलिटी भाई, ये रियलिटी है, हो गए, हाँ जी मुझे बात करनी है, कर लो ना, सामने क्या है, चलो। उनको कहते जो बाहर से बुलाते, उनको कहते पादरी साहब मेरे लिए दुआ करना, मुझे ना टीबी है। क्या है मुझे? उन्होंने दुआ की, उसके बाद जब दुआ हो गई तो जिन्होंने बुलाया था उन्होंने कहा आंटी आपको टीबी है, आपने इतने समय से चर्च आ रहे हो, मुझे तो कभी बताया नहीं। आगे से पता है क्या बोली, कहते आप टीबी ठीक कर लेते हो, कहते कर लेते हो टीबी ठीक। मैंने सोचा शायद आप सिर्फ सिर दर्द और पेट दर्द के ही पास्टर हो। मैं सच्चाई बोल रही हूँ, किसी खुदा के खादिम ने बताई बात। लो भाई, अच्छा किडनियों का पास्टर और कैंसर का पास्टर और है हार्ट का, तो पास्टर नहीं तो फिर डॉक्टर हो गया। लिस्ट लगा दो भाई, पास्टर प्रीति को कौन सा पास्टर बनाओगे? आज लोगों ने पास्टर डिवाइड कर दिए हैं। पास्टर में बड़ी गलबात है, किधर से गलबात है भाई? पास्टर में बहुत गलबात है। सुनिए, पास्टर में कोई गलबात नहीं है, सारी गलबात यीशु दे जलाल दे विच है। ताली बजाकर यीशु मसीह को महिमा दो। पास्टर में कोई, हालेलुया। पास्टर एक सेवक है, दास है उदा। शिमशोन, लास्ट टाइम ओवर कर रही हूं। शिमशोन जो था, आपको पता है वो क्या करता था? किसी को पता है शिमशोन के बारे में क्या करता था वो? उसने क्या किया था, इस तरह पूछती हूँ। उसने एक गधी के जबड़े से 1000 बंदे को, पता है सबको, एक गधी के जबड़े से 1000 बंदे को मार गिराया। ठीक है जी। अब जब उसने 1000 बंदे को मार गिराया होगा तो ब्रदर डिंपल वहां खड़े होकर ताड़ी मार के कह रहे होंगे, वाह शिमशोन क्या गलबात है तेरे, वाह। अर्श भी कह रहा होगा, वाह भाई पोलू भी, शिमशोन वेख्या एडे सोने वाल लंबे लंबे, क्या बात है। 1000 बंदे को गधे के जबड़े से मार गिराया। ताड़ियां बजनी चाहिए। नहीं आप मत मारो, सुन लीजिए, ठीक है। दे दी तारीफ शिमशोन को, आगे बढ़ो। अब यही शिमशोन जब दलीला के थाई के ऊपर लेट रहा हुआ है, व्यभिचार में जब यही शिमशोन गिर गया, जब उसकी लटे काट दी गई, बाइबल कहते कुछ ही पलिश्ती आए, उनसे उठकर लड़ नहीं पाया। अब मारो ताली। अब कहना था वाह। अब आप कहोगे, अर्श कहोगे, की कहोगे, हाँ तो कहे का मुझे नहीं। अब मैं आपको फर्क बता रही हूं। जीत दिलाने वाला यस्सु का जलाल था। जब यस्सु का जलाल चला गया, जीत भी चली गई।
प्रिय जनो कभी कमंड ना करना, मेरी दुआ दा उत्तर ते आउंदा ही आउंदा है। मेरा 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 मेरा, हाथ उठा के को सब तेरा, साथ उठा के सब तेरा प्रभु, सब तेरा ही है, सब कुछ तू ही करदा पिया है। नीवे चौके ऊंचे बैठाना तेरा ही काम है परमेश्वर, सब कुछ तू ही करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? अब कलीसिया लौट रहेगी। हालेलुया। कोई भी आपको दिक्कत है, किसके पास जाना है? हाँ, अपने पादरी के पास आना है। किसके पास आना है? सिस्टर मोनिका के पास आना है। नहीं आना, इनके नहीं आना, किसी सेवादार के पास नहीं जाना। कम टू योर पास्टर, अपने पास्टर को कॉल करो, सिस्टर जी, पास्टर जी मुझे आपसे बात करनी है, हम आपकी बात सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा करने से मैं आपको एक बात बताऊं, आप क्या करोगे? आप यीशु मसीह की देह जो है, यीशु मसीह की जो कलीसिया है, आप उसको संवारोगे। ऐसे उसकी देह संवरेगी, बिगड़ेगी नहीं। जब आप बातें छुपाओगे, आपस में करोगे, देह बिगड़ जाएगी। प्रियजनों, उसने कहा मैं कलीसिया का सिर हूं, वो आप लोगों को लेने आ रहा है। प्रिय, हम अंत के दिनों में चल रहे हैं। आइए आज शराबानी लेने से पहले हम खुदावंद से कहें कि परमेश्वर पिता मेरी मदद कर, मैं नम्र हो जाऊं, मेरे हृदय के अंदर जो भी पिता परमेश्वर बीज गलत हैं मेरे अंदर से निकाल, और प्रभु मेरी मदद कर कि मैं हमेशा तेरी देह को संवारने वाला बनूं, तेरी कलीसिया को संवारने वाला बनूं। ऐसे दुआ करो, प्रभु मैं और भी लोगों को लेकर आऊं, मैं और भी लोगों को लेकर आऊं। मैं आज इससे पहले कि प्रेयर ओवर करूं, मैं उन लोगों के लिए प्रेयर करना चाहती हूँ जो लोग इस मिनिस्ट्री में सेवकाई करना चाहते हैं। प्रभु आपको किसी भी सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन मैं सबसे पहले लोगों के लिए दुआ करना चाहती हूँ जो प्रभु के लिए काम करना चाहते हैं, जो प्रभु के लिए भेड़े लाना चाहते हैं। लिफ्ट अप योर हैंड्स लॉर्ड, हालेलुया। आप सेवादार भी हो सकते हैं, प्रभु आपको इस्तेमाल, जस्ट लिफ्ट अप योर हैंड्स, जो प्रभु को कहना चाहते हैं प्रभु मैं तेरे लिए लोगों को लाऊंगा। प्रभु ने पतरस से कहा आज के बाद मच्छियों को पकड़ना छोड़, मैं तुझे मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। आइए सब अपने हाथों को उठाकर उस खुदावंद से कहेंगे कि परमेश्वर मुझे परमेश्वर, हालेलुया, खुदावंद मेरी मदद कर कि मैं इस सेवकाई के साथ हमेशा वफादार रहूं। सब प्रेयर करो, सब अपनी प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर करो, प्रेयर करो। प्रभु मैं हमेशा इस चर्च के साथ, अपने पास्टर के साथ, जो ऑनलाइन है, आप भी प्रभु के आगे प्रार्थना करें, मैं वफादार रहूं। प्रभु ये अंत के दिन चल रहे हैं, मुझे कोई भेड़िया ना फाड़ने पाए प्रभु, मुझे कोई गलत शिक्षक ना फाड़ने पाए प्रभु। मेरी मदद कर परमेश्वर कि मैं आपके वचन से हर एक चीज को मैच करूं, अगर वो तेरे वचन के अनुसार हो तब भी उसी बात को मानने पाऊं परमेश्वर। प्रभु मेरी मदद कर कि मैं हमेशा हमेशा अपने भवन के साथ, अपने चर्च के साथ, अपने पासवान के साथ ईमानदार बना रहूं। और खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर कि आने वाले दिनों में मैं और लोगों को तेरे राज्य के लिए लेकर आऊं प्रभु, और लोगों को तेरे राज्य के लिए लेकर आऊं प्रभु। सारी महिमा आपके नाम को देते हैं, ब्लेस करें, आशीष दें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। प्रियजनों, आप जितने भी हो, आज के बाद आप प्रभु की आर्मी हो, प्रभु की सेना हो, जाओ और यीशु मसीह की सेवा करो। हालेलुया। उसके फलों को, उसकी खुशबू को लोगों के बीच में जाकर फैलाओ, लोगों के बीच में उसकी खुशबू को फैलाओ ताकि लोग यीशु मसीह के पास आ जाएं। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे।